हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखे थे, बाकी के 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट अस बिगिन। Question number 6. In figure 6.21, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively. ये फिगर है 6.21। इसमें A, B, C पॉइंट दे रखे हैं OP पे, OQ पे और OC पे, OR पे C पॉइंट है। Such that, अब कंडीशन क्या है, AB is parallel to PQ। AB जो है वो PQ के पैरेलल है। AC is parallel to PR, AC PR के पैरेलल है। Then show that BC is parallel to QR, BC QR के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या हो गया, AB is parallel PQ and AC parallel PR, ये गिवन हो गया। To prove BC is parallel to QR, now see the proof। प्रूफ में हम क्या करेंगे, जैसे ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं तो एक बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे POQ और एक बार ट्रायंगल लेंगे POR। तो पहले हम लेते हैं POQ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल POQ AB इज पैरेलल PQ, AB PQ के पैरेलल है। तो अगर आप इस सिर्फ इतने ट्रायंगल को देखें तो सिर्फ इतने ट्रायंगल में देखिए, एक लाइन अगर any side any line is parallel to one side, then BPT क्या बोलती है, that it will divide the other two sides in the same ratio। तो देखो OA by AP, OA by AP will be equal to OB by BQ, OB by PQ, क्योंकि हमने इसमें BPT लगा दी by BPT, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। नाउ इन ट्रायंगल POR, अब की बार ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं POR। AC इज पैरेलल टू PR, AC पैरेलल PR, ये गिवन है। ओके, अगर ये गिवन है तो OA बाय AP विल बी इक्वल टू OC बाय CR, OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR बाय BPT, फिर से BPT लगा दी इसमें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब देखो OA बाय AP OB बाय BQ के इक्वल है, यहाँ OA बाय AP OC बाय CR के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इनको हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, ये इक्वल हो गए। और अगर अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में OQR, ये ट्रायंगल आप यहाँ लिख भी लेना, देयरफॉर इन ट्रायंगल OQR ट्रायंगल में OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR आ गया, ये आ गया OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, therefore BC is parallel to QR by converse of BPT, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 थ्योरम का मतलब BPT लगाना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 9। ओके, ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्लास 9 में प्रूव भी करी थी। तो अब हम ये BPT का यूज़ करके इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो फिगर हमें अपने आप बनाना है, गिवन टू प्रूव हमें खुद से समझ के इसमें लिखना है। तो यहाँ देखो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है। अब क्या बोल रहा है,
लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक साइड का मिड पॉइंट मुझे पता है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, ये गिवन है, ठीक है। एंड पैरेलल टू अनदर साइड, इसका मतलब यहाँ से एक लाइन बनाएंगे जो दूसरी साइड के पैरेलल होगी, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन हो गया। देन टू प्रूव डी ई बाइसेक्ट्स ए सी, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डी ई है वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए ई और ई सी इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ देखो, डी ई इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन। अगर गिवन है तो यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हैं हम। देयरफॉर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी बाय बीपीटी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, बीपीटी लगा दिया हमने। बट ए डी इज इक्वल टू डी बी, लेकिन ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल होता है, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए डी और डी बी दोनों इक्वल हैं, तो हम ए डी की जगह डी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी बी बाई डी बी हो जाएगा, ये डी बी बाई डी बी। देयरफॉर डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो डी बी से डी बी कैंसिल हो गया, 1/1 बच गया, ये 1/1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ई इज इक्वल टू ई सी, दैट इज डी ई बाइसेक्ट्स ए सी। डी ई जो है वो ए सी को बाइसेक्ट करती है, क्योंकि ए ई और ई सी इक्वल आ गए, ए ई और ई सी इक्वल आ गए, इसका मतलब डी ई ए सी को बाइसेक्ट करती है। हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो हम यहाँ पे बीपीटी लगा देंगे, फिर उसके बाद ये इक्वल होंगे, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ये आपस में कैंसिल होकर 1/1 का रेशियो बनेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि डी ई बाइसेक्ट्स ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। आपकी बार 6.2 का यूज करना है। 6.2 मतलब कन्वर्स बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये भी हमने 9th क्लास में किया था, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब किसी ट्राइंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ गिवन देखो क्या होगा, गिवन ये होगा कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं, हमें पता होगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये डी ए बी का मिड पॉइंट आ गया और ई ए सी का मिड पॉइंट आ गया। टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ देखो इसका, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू 1/1, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब डी अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं ए डी बाई डी बी को डी बी बाई डी बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए डी और डी बी तो दोनों इक्वल हैं, ए डी और डी बी दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ गया, 1/1 का रेशियो आया ए डी बाई डी बी का। सिमिलरली इसी तरीके से ई मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, 1/1। सिमिलरली ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1/1। ये इक्वेशन 1 दे दी हमने, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब ए डी बाई डी बी का रेशियो 1/1 है, ए ई बाई ई सी जो है उसका रेशियो भी 1/1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, क्योंकि दोनों का रेशियो 1/1 है। सो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर ये इक्वल आ गए, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, देयरफॉर बाय कन्वर्स बीपीटी, तो फिर हम कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं, 6.2। बाय कन्वर्स बीपीटी डी ई मस्ट बी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि अगर कोई लाइन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड के पैरेलल होती है। दिस इज बाय कन्वर्स बीपीटी, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ था, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at O.
देन शो दैट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ये ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये हमने फिगर जो गिवन कंडीशंस थी उनके हिसाब से अपने आप बना लिया। तो हमने ABCD एक ट्रेपीजियम बनाया जिसमें AB DC के पैरेलल है और ये जो डायगोनल हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए गिवन क्या होगा कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, पहली चीज। दूसरी चीज AB इज पैरेलल DC, AB इज पैरेलल टू DC। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है? देखो कंस्ट्रक्शन, सिंस AB इज पैरेलल DC, AB और DC पहले से पैरेलल गिवन है, देयरफॉर ड्रॉ ए लाइन PO, इसलिए हम एक लाइन बनाते हैं PO थ्रो O, जो O पॉइंट से होके जा रही है, सच दैट P लाइज ऑन AD एंड PO इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD, यानी कि P AD पे हो और PO जो है वो AB के पैरेलल है और AB DC के ऑलरेडी पैरेलल थी, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक लाइन के पैरेलल ही बना सकते हैं। हमने PO पैरेलल बनाया AB के, लेकिन AB ऑलरेडी DC के पैरेलल थी, इसलिए हमने ये तीनों लिख दिए पैरेलल हैं। ठीक है, कभी भी कंस्ट्रक्शन में हम दो लाइन के पैरेलल लिखते नहीं हैं, क्योंकि ये पहले से ही पैरेलल थी दोनों आपस में, तो इन दोनों के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है। तो चलिए ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसका प्रूफ देखते हैं। इन ट्राइंगल ADC, हम सिर्फ ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ADC, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं इस ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं ADC ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखो अब PO इज पैरेलल टू DC, PO जो है वो DC के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने PO AB के पैरेलल बनाया और AB DC के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गए थे। सो PO इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया। अब उसमें एक लाइन जो एक साइड के पैरेलल है, तो इट विल बाइसेक्ट, इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो BPT। अब देखो AP बाय DP, AP ये नीचे वाला पार्ट बाय DP ऊपर वाला पार्ट मस्ट बी इक्वल टू AO बाय CO। ठीक है, ये BPT लगा दी हमने, बाय BPT गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद देखो ये इस ट्राइंगल में हमने BPT लगाई। नाउ इन ट्राइंगल DAB को हाईलाइट करते हैं, ये देखो DAB इस ट्राइंगल में PO इज पैरेलल टू AB, PO AB के पैरेलल है। ओके, अगेन बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर AP बाय DP, फिर से देखो AP बाय DP नीचे वाला पार्ट बाय ऊपर वाला पार्ट इज इक्वल टू नीचे वाला पार्ट BO बाय DO। ठीक है, AP बाय DP इज इक्वल टू BO बाय DO बाय BPT, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशन से देखो AP बाय DP AO बाय CO के इक्वल है और AP बाय DP BO बाय DO के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके, अगर मैं इस CO को साइड चेंज करूंगा उधर, तो ये यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। ऐसे ही इस BO की साइड चेंज करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमने ये साइड चेंज कर दी, CO इधर चला जाएगा, BO इधर आ जाएगा। दैट इज AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो जैसे ही आपको ये इस तरीके से मिले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये दोनों की इंटरचेंज करनी है, तो ये इधर जाके इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। एक और स्टेप बढ़ा के अगर आप लिखना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर उसको BO को नीचे ले जाओ और इधर से DO को नीचे ले जाओ।
तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी इजीली। तो ये प्रूफ हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट AO by BO is equal to CO by DO, show that ABCD is a trapezium। ये क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये ABCD है, ABCD एक ट्रेपीजियम है। तो ABCD को ट्रेपीजियम प्रूव करना है, इसलिए ये फिगर हमने पहले से ही ट्रेपीजियम फॉर्म में बना लिया। ठीक है, तो चलिए गिवन क्या है, AO by BO is equal to CO by DO। टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपीजियम, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया वो देखो। अब ये कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर AB और DC पैरेलल गिवन नहीं है, हमें प्रूव करना है। तो इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझो। ड्रॉ ए लाइन थ्रो O पॉइंट से एक लाइन हम बनाएंगे इंटरसेक्टिंग AD एट P, जो AD को P पे काटती है, सच दैट PO इज पैरेलल टू AB। PO जो है वो AB के पैरेलल है, बस PO इज पैरेलल टू AB, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये ट्रेपीजियम बनता है। प्रूफ देखो, AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। AO by BO इज इक्वल टू CO by DO गिवन है। अब यहाँ पे इनकी साइड चेंज करा लेते हैं। BO को मैं उधर ले जाऊंगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और CO को इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। दैट इज AO by CO इज इक्वल टू BO by DO। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब ये रिजल्ट हमें मिल गया। सिर्फ जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था उसका उल्टे स्टेप्स करते जाना है बस। ये लास्ट स्टेप था, फिर ये था, फिर अब देखो इन ट्रायंगल DAB ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, DAB ट्रायंगल, PO इज पैरेलल टू AB, PO इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ये पैरेलल होंगी। Therefore AP by DP must be equal to BO by DO। BO by DO के इक्वल होनी चाहिए by BPT। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल था तो हमने BPT यहाँ पे लगा दी by BPT। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AP by DP BO by DO के इक्वल है, और यहाँ पे AO by CO वो BO by DO के इक्वल है। ये दोनों BO by DO के इक्वल हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AP by DP इज इक्वल टू AO by CO। AP by DP BO by DO के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो AP by DP इज इक्वल टू AO by CO। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अगर ये आ गया देयरफॉर इन दिस ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में AP by DP इज इक्वल टू AO by CO आ गया, AP by DP इज इक्वल टू AO by CO आ गया। अब यहाँ देखो इस ट्राइंगल में कन्वर्स BPT लगा देंगे। देयरफॉर इन ट्राइंगल ADC PO इज पैरेलल टू DC। PO जो है वो DC के पैरेलल आ गया बाय कन्वर्स BPT। ठीक है, कन्वर्स BPT से ये PO DC के पैरेलल आ गया, बट PO इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। लेकिन PO जो है वो तो AB के पैरेलल था कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर अगर PO DC के पैरेलल भी है, PO AB के पैरेलल भी है, तो फिर AB और DC भी आपस में पैरेलल होंगे। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। और अगर AB DC के पैरेलल है, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो फिर वो ट्रेपीजियम बन जाएगा, क्योंकि मिनिमम हमें एक पेयर चाहिए ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर AB DC के पैरेलल हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हैंस प्रूव्ड। तो ये 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए।
बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं क्लास 10 से रिलेटेड, वो हम सॉल्व करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।